बिग बॉस सीजन 17 और वीकेंड का वार। और आई थिंक ये जो वीकेंड का वार था ना, ये बहुत लो था, बहुत ज़्यादा लो था। वर्स्ट एपिसोड क्या हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते मतलब इस हफ्ते कुछ ऐसे मुद्दे थे, बड़े मुद्दे थे, जिन्हें ऑलरेडी सलमान खान जो कि हमेशा से एड्रेस करते हैं। स्पेशली अगर आप किसी को गाली दोगे, आप किसी से बेफिजूल में लड़ाई करोगे, लिमिट्स क्रॉस करोगे, और यहाँ तो किसी की माँ बहन का नाम, किसी ने अपनी बहन का नाम, किसी की ने किसी की जोरू का नाम, किसी की बेटी का नाम जो है वो लेकर सामने आ रहे हैं भाई। लेकिन उस पर सलमान खान ने आज कुछ भी नहीं बोला। क्या सलमान खान आज सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे कि भाई वो उन लोगों की आंखें खोले जो कि शो को जीतने के लिए आए हैं, जो कि शो को जीत सकते हैं, और जो कि मेकर्स चाहते हैं कि इनमें से ये लोग जो हैं ये शो को जीतें। जी हाँ, अब आपको बताते हैं मतलब लोगों के क्या मुद्दे हैं यार इन लोगों के मुद्दे क्या हैं। एक तो आज जिस तरीके से, एक तो कंबल में पड़े, कंबल रजाई में हमेशा जो ये भाई पड़े रहते हैं ना, ये एक तो अरुण मशेती है और ये तहलका है। ये हमेशा कंबल में पड़े पड़े ऐसे करके ये आज सना की क्लास लगा दी, सना से लड़ाई कर दी और सना को एक तरह से एक्सपोज करने की कोशिश करी। खैर इनके मुद्दे तो आपने देख ही लिए हैं, अब इन पर क्या बातें करेंगे। ज्यादा मेन जो मुद्दा है ना वो चार बंदे हैं भाई: मुनावर, मनारा, ईशा और अंकिता लोखंडे। उसके अलावा सलमान खान ने बोल दिया मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, तुम सब बाहर में जाओ। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अनुराग धोबल को इस तरीके से बोला गया है, क्योंकि आपको बताते हैं कि ऑलरेडी जब एक खबर भी मतलब बनाई थी कि यार वीकेंड का वार में ना इस बार अनुराग धोबल की क्लास लगने वाली, क्योंकि अनुराग धोबल और अरुण की जब लड़ाई हुई थी तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसे लेकर सलमान खान डेफिनेटली एड्रेस करते, जो कि उन्होंने एड्रेस नहीं किया। अनुराग धोबल जिन्होंने कहा कि भाई मेरी ब्रो सेना को कुछ मत कहो, मुझे जो कहना है कह लो, पर मेरी ब्रो सेना को सलमान खान जो ये कह रहे वो कह रहे, सीधा सीधा पंगा क्यों ले लिया। और सलमान खान ने बोला भाई भाई मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है ना भाई, खत्म करो, मतलब मुझे बात ही नहीं करनी, तुम सब भाड़ में जाओ। मुझे उन लोगों को बताना है, सिखाना है, पढ़ाना है। तो आज सलमान खान को मेकर्स ने कह दिया कि भैया आप जाओ और आप इन लोगों को पढ़ाओ कि भाई कैसे खेलना है, इनको समझाओ। क्योंकि ये जो है ना, देखो अंकिता लोखंडे जो कि हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस कंटेस्टेंट इस शो की हो हैं, ये बात है, डेफिनेटली वो हैं, क्योंकि खुद सलमान खान ने भी एग्री किया कि आप टीवी इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेस हैं। और जिस तरीके से मतलब कहीं ना समझाने के लिए इसलिए कि भाई आप पे हमने बहुत स्पेंड किया है, सिंपल सी बात है भाई। बिग बॉस का पैसा फिजूल में जाना ना जाए, तो आपको इस शो में बुलाया गया है इसीलिए क्योंकि आप भी कंटेंट दो, वरना इमोशन इमोशन भैया कुछ नहीं है, सब कहने वाली बातें हैं। क्योंकि आज आपको बताते हैं, बुला लिया सबसे पहले भैया मेडिटेशन रूम में, हा रिलैक्सेशन के तौर पर अंकिता लोखंडे को। सबको आ रहा था भैया अंकिता लोखंडे जो कि प्रेगनेंसी की कुछ रिपोर्ट्स आएंगी और ये बताया जाए कि भाई वो प्रेग्नेंट है। ये खबरें जो कि कल से फैल रही थी, भाई कुछ नहीं है, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, मे बी ऐसी कुछ स्क्रिप्ट करके दिखाया होगा, कुछ होगा भी तो अभी तक तो बताया नहीं है। ये खबरें आ रही थी भैया सलमान खान लेकर आएंगे, वो खुद ही कुछ बता देंगे, अंकिता लोखंडे आपके लिए हमें बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। खैर चलिए आपको बताते हैं कि आज जिस तरीके से अंकिता लोखंडे को पाठ पढ़ाया, कैसे पाठ पढ़ाया कि अंकिता आप हमेशा विकी 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 करते रहते हो, आप खुद का गेम क्यों नहीं खेलते। सीधी सीधी सी बात समझा दी कि भैया विकी को पसंद है टीवी पर आना, ठीक है, बात एक्सेप्टेड है। यहां पर ये चीज बोल दी कि उतना आप एक टीवी एक्ट्रेस हो, विकी जैन जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आप कितना ही कर लो लेकिन आप उनके बिजनेस के जितने इक्वलेंट आप नहीं कर सकते। जितना वो बंदा नहीं भी करे ना तब भी वो कमा रहा है, अभी शो में बैठा है वो, तब भी उसका जो बिजनेस है भाई चल रहा है, पीछे उसके फादर उसके भाई जो है उस बिजनेस को संभाल रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है।
जब वो कह रहा है कि भाई वो जब बिजनेस संभला जा रहा है, जब वो बिजनेस को संभाल रहे हैं, वो तब भी कमा ही रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ पर इस चीज के लिए नहीं आया है, मतलब सीधी सीधी बात, विकी जैन यहाँ पर पैसों के लिए नहीं आया है भाई, उसको शो जीतना है, उसको रियलिटी शो, जिस तरीके से पहले जो स्मार्ट जोड़ी, जो कपल जो इन्होंने जीता था, लेकिन उसके दौरान विकी जैन को कोई भी एक कहते हैं ना कि टीवी इंडस्ट्री में या टीवी पर उन्हें आगे कोई पॉपुलैरिटी मिली नहीं इतनी जो कि उन्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसलिए इस बार वो रियलिटी शो में आए। ये बात पता थी अंकिता लोखंडे को, अंकिता को कई बार अप्रोच किया गया हर सीजन में, बट अंकिता ने मना कर दिया कि वो नहीं आएंगी शो में। लेकिन इस बार वो किसके लिए आई? वो इसके लिए आई, वो आई है अपने हस्बैंड के लिए, अंकिता विक्की जैन के लिए। उन्हें समझाया कि आप विकी 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 करते रहते हो, तो आप लेकर किस लिए आए हो विकी जैन को यहाँ पे, किस लिए लेकर आए हो? तो सीधी सीधी सी बात भाई, पति हो या पत्नी, अगर कोई दूसरा बंदा जीत जाए ना, तो एक को कहीं ना कहीं जो जलन है वो खुद ये रिवील कर रहे हैं भैया नेशनल टेलीविजन पर। खुद अंकिता लोखंडे ने रिवील कर दिया कि भाई यस मेरे को होती, मेरे को इस तरीके से मेरे को जलन होती है। पर यहाँ पर जो चीज़ें है ना, कोई भी अगर एक जीतेगा, ये नहीं कि कोई कपल जीतेगा, ये कोई स्मार्ट जोड़ी नहीं है, कोई जोड़ी वाला है कि भाई दोनों जोड़ी ही जीतेंगे, नहीं। ये जो गेम है, ये गेम है सीधा सीधा, इस गेम जो है सीधा सीधा है कि भैया कपल तो आए हैं लेकिन जीतेगा कोई एक, चाहे ये दोनों लास्ट में ये दोनों खड़े हो जाएं, लेकिन इन दोनों को जिताएंगे नहीं, इसमें से जीतेगा तो एक ही का हाथ खड़ा करेंगे सलमान खान, दूसरा तो भैया नहीं नहीं जीतेगा, है ना। और क्या पता ये भी हो सकता है कि लास्ट के दो, लास्ट के जो 3 में, लास्ट टॉप 5 में ये दोनों आ जाएं, तो वहां पर उस टाइम पे अंकिता लोखंडे जो कि घर से बेघर हो जाए और विकी जैन जो कि एकदम एंड पर खड़े रहे, उस टाइम पे कौन जीतेगा नहीं पता। लेकिन आपको बताते हैं कि यहाँ पर है ना भाई, जो जिस तरीके से समझाया बुझाया कि भैया अपना गेम खेलो, अपना गेम खेलो, भैया बहुत पैसा खर्च हुआ है तुम पे भाई, इतना पैसा खर्च हो गया भाई, अब तुम नहीं खेल रहे हैं तो कैसे करेंगे बताइए। बिग बॉस आपको बहुत ज्यादा फीस दे रहा है, आपको ही बहुत ज्यादा फीस दे रहा है, विकी जैन को जरूरत नहीं है भैया पैसे की, बहुत पैसा है उसके पास, आप इतना कमा रहे हो तो आप कुछ करो ना, कंटेंट दो भैया। हमें तो कंटेंट उससे मिल रहा है जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, जिसको सिर्फ फेम चाहिए, जिसको सिर्फ टीवी पर पॉपुलैरिटी चाहिए, उसको शौक है भैया बंदा टीवी पर आएगा, इसलिए वो खेल रहा है, बहुत ही तरीके से वो इस गेम को खेल रहा है ना। तो ये एक मुद्दा था अंकिता लोखंडे का। अब बात आती है यहाँ पर भाई, सीधी सी बात, ईशा मालवी, ईशा ने बोला भाई हम मेरे को बुला लो, मेरे को बुला लो, मेरे को बुला लो भाई, उनको बुला लिया ईशा को बुलाने का भाई उसको भी पुचकार दिया, भैया ईशा तुम किस लिए आई हो यहाँ पर खेलने के लिए? ईशा समर्थ के लिए या अभिषेक के लिए? तुम किसके लिए आई हो? तुम अपने लिए खेलने आई हो ना, तुम अपने लिए खेलो। तुम 19 साल की हो, एक ऐसे फेज जो कि तुमने अभी देखा है कि एक टाइम पे तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड आया इस घर में, तुम्हारे साथ उसने एंट्री ली, फिर कुछ ऐसे बयानबाजी जो उस टाइम पे हुई थी, तुमने सच भी बोला, तुमने कुछ झूठ भी बोला, तुमने ये भी कहा कि मैं नहीं रखना चाहती, फिर तुम ये भी कहती हो कि अभिषेक से मैं कैसे डिटैच हो जाऊं सर, आप मुझे बताइए मैं कैसे कर दूं अभिषेक को डिटैच। उसके बाद फिर समर्थ की एंट्री होती है, फिर आप सीधा बोल देते हो कि समर्थ तू पागल है, समर्थ तुझे नहीं पता, तू क्या बोल रहा है, तू ये बोल के आया है बाहर से। तो समर्थ ने झूठा साबित कर दिया कि भैया ये लड़की तो मतलब झूठ बोल रही थी, समर्थ उसका भाई प्रेजेंट है, बॉयफ्रेंड है उसका, और वो वाला जो एक्स है। तो इस तरीके को, इस सिचुएशन को जैसे टैकल कर लिया ईशा ने, वो टैकल जैसे कर लिया, लेकिन अब ये चाहते हैं कि भैया आप सोलो खेलो, आपको सोलो खेलना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप सोलो नहीं खेलोगे तो ये समर्थ और अभिषेक ये दोनों गेम खेलने आए हैं, सिंपल सी बात है, प्यार जताने नहीं आए हैं। ये दोनों गेम खेल के ले जाएंगे और आप हो लोगे इस घर से आउट। तो भैया आप पर भी, आपकी भी थोड़ी पॉपुलैरिटी से जो है शो को टीआरपी जो है मिली है, या आपके जो भी बॉयफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड वाले जो भी रिलेशन है, इसको लेकर भैया हमने भी बहुत टीआरपी कर दी है, निकल रही है, ठीक है। एक टाइम पे आपने भी कुछ एपिसोड्स की टीआरपी काफ़ी अच्छी आ गई थी, तो उसको बचा के रखें, और आपके जो हम आपको फीस दे रहे हैं ना भाई, उसका आप थोड़ी सी कदर करें, तो कंटेंट आप अच्छा दें, मेन बात उनके लिए भी यही है। अब बात आती है यहाँ पे मुनावर और भाई मनारा की, इन दोनों को क्यों मुनावर को हीरो बना दिया
और मनारा को एक्ट्रेस हीरोइन बना दिया। जी हाँ, अब मनारा जो है ना वो है हिलती ढुलती, मुझे तो लगता है कि ये ना समर्थ की बहन होनी चाहिए। मतलब जिस तरीके से समर्थ ऐसे करता ना ऐसे इस टाइप से, भाई मैं तो नहीं करूँगा ऐसे, मैं तो तू करेगी ऐसे करके, वो थोड़ा स्प्रिंग सा हो जाता है ना, हर उसके जितने भी रिएक्शन होते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ही वो फिर हंस रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, हिल रहा है, वो हिल रहा है, बहुत हिल रहा है। यहाँ पर समर्थ जो ईशा जो है ना, ईशा यहाँ पर जो मना रहा है, वो भी जब वो खिचड़ी 2 के जो स्टार कास्ट आए थे भाई, बहुत बढ़िया, उनका तो अच्छा लगा जो भी उन्होंने मजाक वजाक किया भाई, लेकिन मनारा ने भी उस पर जोर मार दिया भाई। खैर समर्थ सलमान खान ने मुनावर को समझाया, भाई करवट बदल लो, आप दिल वाले रूम में आ गए, आपका डिमोशन हो गया कि आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप यहाँ पर करवट जो है भाई बदल लो, क्योंकि यहाँ पर जज्बात कब बदल जाएंगे कुछ नहीं पता चलेगा। करवट बदलोगे तो आप गेम में रहोगे, नहीं बदलोगे ना तो आप सीधा घर से बाहर हो जाओगे भाई। सीधा सीधा जो है भैया समझा दिया। इतना ज्यादा फेवरेटिज्म क्यों है भाई, क्यों भाई, इन्हें ही क्यों हिदायत दी जा रही है, इन्हें क्यों सजेशन दी जा रही, इन्हें क्यों टिप्स दी जा रही है। ये सीधी सीधी सी एक टिप है जो कि दी जा रही है इन्हें, क्योंकि आपको बताते हैं कि ऑलरेडी लास्ट टाइम मुनावर ने एमसी स्टैन को सपोर्ट किया था और ये कहता है भाई ये बंदा जीतेगा, और इस बार एमसी स्टैन ने मुनावर का सपोर्ट किया, प्रिडिक्ट किया है कि भाई उसे डेफिनेटली ये बात पता है कि मुनावर ही इस शो को जीतने वाला है। और बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शन होती है जो कि सच निकलती है बिग बॉस के रिजल्ट में। तो ये जो सीधी सीधी सी बात जो है बोली जा रही है, और पहले ये बात आई थी मुनावर ने ये आई थिंक प्रेडिक्ट की थी कि भाई यही जीतेगा, ये एमसी स्टैन ही जीतेगा, जिसका हमें तो बिल्कुल होप नहीं थी। लेकिन जब शिव ठाकरे और एमसी स्टैन में एमसी स्टैन का हाथ उठता है तो भैया उस टाइम पे शौक आता है, भाई किया क्या है भाई इसने पूरे टाइम में घर पे, ऐसे 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 किया है क्या। वो जो स्टाइल है ना इनका रैपिंग वाला जो स्टाइल है, ऐसे 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 करके इशारे करके ऐसे ही करके भाई वो बंदा जीत गया बिग बॉस की ट्रॉफी। ओए ओए ओए, कमाल है कमाल है, तू बेमिसाल है। खैर यहाँ पर जो बेमिसाल है ना भाई मुनावर हो सकता है ना, विकी जैन अगेन, हाँ मे बी विकी जैन भी भैया जो है मतलब जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको मैं एक बात बताता था, यहाँ पर है ना सलमान खान ने ना ही सीधी सीधी बात बोली, भाई आप अच्छा खेल रहे हो, लेकिन अगर आपने करवट नहीं बदली तो आप सीधा घर से बाहर जाओगे। सब समझदार हैं किस चीज़ के लिए क्या है, किस मुद्दों पर जो है बात बोली जा रही है। मनारा को बोला कि मनारा आपको अपने रिश्ते खुद तो संभाल लो, दूसरों की तरह बाद में बात करना। बस मनारा को ना एक तरह से एंटरटेनमेंट फैक्टर के लिए क्या रखा गया है भैया बिग बॉस में। भाई मनारा को समझाना था तो वो समझाया नहीं, सीधा मुनावर तक आ गए। लेकिन दोनों को वो क्यों बुलाया ये बात समझ में नहीं आई। क्या ये दोनों ही फेवरेट हैं, क्या इन दोनों को ही भैया बोला जाएगा आगे तुम कोई भी टास्क करोगे कुछ भी करोगे। अभी तक इस घर में टास्क शुरू नहीं हुए हैं। टास्क होते थे पहले बिग बॉस के घर में, आंखों में मिर्चियां डालते थे, ये बहुत सारी चीजें होती थी। एक तो वो जो अब जो इस दुनिया में नहीं है, जो स्वामी जी आए थे, ये खबरें थी जब उसमें कि पता नहीं कि शायद बाथरूम भी गिरा था, ये पता नहीं क्या क्या जब उस टाइम पे हुआ था ना, कुछ ऐसा पंगा कि वो बाथरूम को ऐसे करके छिड़का दिया था कंटेस्टेंट के ऊपर। अब वो सच था नहीं था नहीं पता, अब ये बाद में मतलब बोला गया था कि ये सच नहीं था या सच था, कुछ नहीं पता। भाई ये बिग बॉस का घर में गेम है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी स्क्रिप्ट भी हो सकता है, नहीं पता। लेकिन आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो है ना इस गेम को खेलना है ना तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग जो है, पहले बिग बॉस के गेम में स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, स्ट्रेंथ है नहीं है। लेकिन अब तो है ना इस गेम में सिर्फ रिलेशनशिप को पर फोकस जो है किया जा रहा है। फालतू की लड़ाइयाँ, बेकार की चीज़ें, राशन ऐसे वो बंद। अब आप खाना बनाओ, दूसरे रूम का दूसरा रूम खाना बनाएगा, आप शेयर नहीं कर सकते खाना, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। तो भैया राशन वाली जो बात है, टास्क है तो टास्क शुरू करो ना यार। राशन वाशन क्या होता है, मतलब राशन में ठीक है, आप टास्क क्यों नहीं शुरू करते हो, टीम्स बनाओ टास्क शुरू करो, तभी तो भैया घर में लड़ाइयाँ होंगी। तब कुछ कर ही नहीं रहे हो, क्या टास्क दे रहे हो, टास्क तो बिल्कुल नहीं है। बस ये तो घर में रहकर बस मौज काट रहे हैं भाई ये कंटेस्ट, स्पेशली नील और ऐश्वर्या भैया, उन्हें तो कहते हैं ना इजीली मौज आ रही है, मौज कतई मौज है भैया, घर में रह के अपना मौज काट रहे हैं। और ये कहते हैं कि भैया आप हिंदुस्तान देश में आपका नाम हर जगह चल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बिग बॉस, हालांकि जो टीआरपी है भाई बिग बॉस की इस बार आई है वो आई थिंक 1.9 आई है, इक्वलेंट टू अनुपमा टीवी शो। क्या ये अनुपमा टीवी शो के लिए थ्रेट है
कि टीआरपी 1.9 आई है, उसकी भी 1.9 इक्वली है भाई। मतलब कुछ ना कुछ तो बात है, वो चल रही है, लेकिन वो बात है समझ में नहीं आ रही क्यों मेकर इस तरीके से। अब वीकेंड का वार का जो एपिसोड है इतना बोरिंग था, पसंद नहीं आया। वेल, आप सबका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।